हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं दोस्त। हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का मैं 2 वीडियो अभी तक डाल चुका हूं। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि एनसीई सॉरी सीबीएसई का जो है ना, सीबीएसई के सिलेबस से ये बाहर है, ठीक है ना, ये टॉपिक बाहर है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है ना। जब आप आइडेंटिटी पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन बनाते हो, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कहाँ से आया, कैसे आया, सिर्फ मैं इतना बताऊँगा। और 2-4 क्वेश्चन बना करके दिखाऊँगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इसको हमको अप्लाई कैसे करना है, सही है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए, देखिए हमने हेडिंग क्या लगा रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों कहा जा रहा है, ये देखो दोस्त, ये क्या है, ये मैंने बना दिया आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बना दिया दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम रख देते हैं एबीसी, ठीक है बॉस। ये है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, बी पे 90 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ जो सी पे एंगल बन रहा है, उस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो अगर ये थीटा है तो एंगल ए कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि 180 में 90 देखो, ये लेके चला गया, बी लेके चला गया, तो ए और सी को मिला करके कितना बचा, 90, है ना। अगर 180 में बी 90 लेकर के चला गया, तो एंगल ए और एंगल सी को कितना मिलेगा, एंगल ए और एंगल सी को तो कितना मिलेगा बताओ, 90 डिग्री मिलेगा, है ना। और जिसमें आपने इसको क्या बोला है, एंगल सी को आपने थीटा बोल दिया है, तो एंगल ए कितना होगा बताओ, थीटा अगर उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, एंगल ए बराबर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा है। अगर हमने एंगल सी को थीटा बोला है, एंगल सी को हमने क्या बोला है दोस्त, थीटा बोला है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो समझ में आ रहा है, बोलो भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो, बस इतना चीज आपको अगर समझ में आ गया तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से बना देंगे फॉर्मूला। देखो हम क्या निकालने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से, अननेसेसरी चीजों पे नहीं जाएंगे, मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं निकाल दो साइन थीटा, क्या निकाल रहा हूँ, साइन थीटा। तुमको पता है कि साइन का रेशियो क्या होता है ना। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, साइन थीटा क्या होता है, ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री के पहले 2 वीडियो है, उसको देखिएगा, तभी आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने किसको थीटा लिया हुआ है दोस्त, हमने थीटा लिया हुआ है एंगल सी को। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लिया जाता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए बी, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा, 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा जो हुआ तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी होगा, बोलो कोई दिक्कत। ये आपका हो गया साइन थीटा, समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं, ये निकालते हैं मतलब क्या, एंगल ए निकालते हैं। एंगल ए क्या है, 90 माइनस थीटा है, क्या है 90 माइनस थीटा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है क्या होता है, जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ जाए, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो देखो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा, ए और सी किसके बराबर आ रहा है, 90 के बराबर आ रहा है। तो जब दो एंगल का सम 90 हो तो उसी को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ रहा दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। देखो साइन थीटा का वैल्यू तुमने क्या निकाल दिया, ए बी अपॉन ए सी। अब हम क्या निकालते हैं, कॉस ए निकालते हैं या कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा निकालोगे तो इस बार तुम्हारा एंगल ये है, तो सामने वाला बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सबसे पहले बताओ कॉस रेशियो किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, पढ़ाया जा चुका है आपको, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अच्छा बेस क्या है, देखो अगर हमारा एंगल ये है तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, है ना, इसके अपोजिट में जो साइड है, तो बेस क्या होगा ए बी, क्या बेस होगा दोस्त, ए बी। और हाइपोटेनस क्या होगा, देखो ए सी। वो देखो यहाँ पे ध्यान से, तुमको समझ में आ रहा है क्या कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो आ रहा है दोस्त, वो क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी। इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो दो इक्वेशन हमने निकाला है ना, इसको जरा तुम ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को देखोगे तो तुमको आरएचएस एकदम इक्वल दिखाई दे रहा होगा। और आपको पता है कि अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी क्या होता है दोस्त, इक्वल ही होता है ना। अरे बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है, हाँ जी होता है ना। तो साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन एसी हो रहा है, और कॉस 90 थीटा है ना, 90 माइनस थीटा बराबर भी क्या हो रहा है, ए बी अपॉन एसी हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं, हम वो लिख नहीं रहे अननेसेसरी चीजें, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये बराबर है तो ये भी क्या होगा बराबर। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। यही तो पहला फॉर्मूला है, समझ में आ गया दोस्त। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, समझ में आ गया। बोलो देखो कितना इजी है, ठीक है ना।
तो पहला फॉर्मूला हमने बना दिया। यहाँ पे हम 6 फॉर्मूला लिखेंगे जल्दी जल्दी से। अब पहला तुमको समझा दिए, अब देखो इसको मैं हवा में उड़ा दूंगा बाकी को। ठीक है, मैंने लिखा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ गया दोस्त, साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम 6 बनाएंगे। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से तुम क्या करो, cos थीटा निकालो और साइन 90 माइनस थीटा निकालो। सही है ना, एक बार साइन निकालो, एक बार cos निकालो। और इसका मैं उल्टा कर रहा हूँ, सही है ना, इसका उल्टा कर रहा हूँ। तो देखो तुम क्या करोगे, मैं उल्टा कर रहा हूँ। देखो इस बार मैं क्या निकालूंगा, इस बार मैं निकालूंगा cos थीटा। सही है ना, तो cos थीटा निकालोगे तो थीटा ये है, तो BC अपॉन क्या आएगा, AC आएगा। बोलो, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है BC, तो BC अपॉन क्या आएगा, बोलो AC आएगा, है ना। cos निकाल रहे हैं, है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। और इस बार क्या निकाल रहे हैं, साइन A निकाल रहे हैं, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल रहे हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। और इस बार परपेंडिकुलर क्या है, देखो इस बार आपका एंगल क्या है, ये है 90 है, 90 माइनस थीटा है। तो बेस क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन हाइपोटेनस, तो फिक्स है AC होगा। तो देखो फिर से वही कहानी है, ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, RHS दोनों का बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बॉस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, बोलो cos थीटा के बराबर है। सही है ना, मैं इसको जितना इजी तरीके से आपके सामने रख सकता हूँ रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अरे कोशिश क्या कर रहा हूँ, रख ही रहा हूँ ना। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना दोस्त, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या निकल के आया, cos थीटा। बोलो समझ में आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। दोस्तों तुमको समझ में आ गया। बाकी भी इसी तरीके से तुम निकाल सकते हो, या मैं जल्दी से निकाल के तुमको दिखा देता हूँ। बोलो दिखा दूँ, हाँ भैया जो दिखा देते हैं। चलो तो, अरे इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो यार दोस्त, बैक होकर के, ठीक है ना मैंने मिटा दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सही है ना, लेफ्ट राइट करके मतलब आप लिख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त आगे क्या है, इसकी बात करेंगे हम, टैन की बात करेंगे, टैन और कॉट। सही है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन का रिलेशन किसके साथ है दोस्त, कॉस के साथ है। सही है, और जब हम टैन की बात करते हैं, अब हम निकालते हैं टैन थीटा। एक बार हम टैन थीटा निकालेंगे, और एक बार जो इसका रेसिप्रोकल है ना कॉट, हम एक बार इसको निकालेंगे। तो टैन देखो, टैन थीटा निकालोगे तो टैन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होता है। सही है ना भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दोस्त AB, और अपॉन बेस क्या हो जाएगा BC, क्योंकि 90 के सामने वाला तो इसी हाइपोटेनस होगा ना, तो भैया BC हो जाएगा। सही है, अब तुम निकालो, देखो कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा निकालो, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये वाला एंगल, और ये इसका मतलब ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तुमको पता है कि कॉट जो होता है ना वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो रेशियो की बात यहाँ पे मैंने बेस लिखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो भैया ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा थीटा ये है, तो बाजू वाला बेस होता है तो AB हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला तो BC हो जाएगा। देखो अगेन फिर से क्या हुआ, ये और ये तुमको इक्वल दिखाई दे रहा है, तो tan थीटा बराबर 10, cot 90 बाई थीटा बराबर 10, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर। तो क्या समझ में आया दोस्त तुमको, यहाँ से तुमको ये समझ में आ रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है दोस्त, tan थीटा होता है। समझ में आ रहा है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्त, cot 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ tan थीटा। समझ में आ गया। अब देखो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक बार हम निकालते हैं, यहाँ मैंने tan थीटा निकाला, तब निकालूंगा cot थीटा, क्या निकालूंगा, cot थीटा। तो cot थीटा किसका होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, cot ये थीटा है आपका, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, हमको पहले चाहिए बेस, तो बेस क्या होगा पहले BC, BC अपॉन क्या हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर AB, थीटा के सामने वाला। ठीक है, अब तुम क्या निकालो, अब तुम निकालो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल के देखो। tan 90 माइनस थीटा तो जैसे ही निकालोगे तो परपेंडिकुलर क्या होता है, tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला BC, और अपॉन क्या हो जाएगा, बेस AB। देखो फिर से क्या हुआ, RHS बराबर हुआ, और RHS बराबर तो LHS बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, भाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। बोलो समझ में आ गया, तो लिख लो ना यार, ठीक है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा दोस्त, cot थीटा। ठीक है, और दो और भी है, उसको भी जल्दी से नोट कर लो। सही है ना दोस्त, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, आपको समझ में आएगा कि करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना यार, तुमको बता दिया ना। ठीक है, एकदम इजी पीजी है। ठीक है, मिटा दूं, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको इसको ध्यान रखने में दिक्कत ना हो दोस्त। ठीक है, आप आसानी से इसको खुद भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप फालतू मैथ्स के है ना स्टूडेंट हो। सही है ना, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ते, अगला क्या बच गया तुम्हारा, सेक थीटा निकालते हैं, निकालते तो इस बार निकालते हैं सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा निकालोगे तो सेक किसका रेशियो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तुमको पता है कि हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और बेस नीचे आएगा। थीटा है, थीटा हमारा ये है, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर,
इस बार हमको परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, BC, हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा AC। अरे उल्टा लिख दिया मैंने, हाइपोटेनस इस बार ऊपर है ना, हाइपोटेनस AC है और बेस तुम्हारा क्या है, BC है। अब तुम क्या निकालो, कॉसेक निकालो। जरा निकाल के देखो यार होता क्या है, अगर होगा तो बराबर कर देंगे, फॉर्मूला बन जाता है। सॉरी कॉस नहीं दोस्त, कॉसेक। क्या निकाले दोस्त, कॉसेक निकाल रहे हैं। कॉसेक निकालोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉसेक होता है किसका, साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल इस बार ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और AC हाइपोटेनस, तो AC हाइपोटेनस और सामने वाला BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये देखो RHS बराबर है कि नहीं है, और अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि तुम्हारा बराबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, मतलब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या, ठीक है। और फिर क्या निकाल रहे हैं, अब देखो, अब फिर से निकाल रहे हैं एक बार, कॉसेक थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जब निकालोगे तो दोस्त क्या आएगा, कॉसेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो इस बार तुम थीटा इसकी बात कर तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो भैया फिक्स है, AC ही होगा 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये भी तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अब तुम क्या निकालो जरा, सेक 90 माइनस थीटा निकाल के देखो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल के देखो, ये किसका रेशियो होता है, बोलो सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो। इस बार एंगल तुम्हारा क्या है, 90 माइनस थीटा, तो ये बाजू वाला बेस होगा और हाइपोटेनस AC होगा, तो ये AC और बाजू वाला AB। देखो अगेन तुमको RHS बराबर दिखाई दे रहा है, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो अगर ये बराबर है तो भैया ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्त, ये थीटा है, उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्त तुमको। तो देखो इस तरीके से 6 आपको निकल गया, ठीक है ना, निकल गया कि नहीं निकल गया, 2 यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट एक बार तुम ले लो एकदम मस्त वाला, सही है। देखो क्या क्या बनाया हो तुम, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन का कनेक्शन कॉस के साथ है, कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कनेक्शन कॉस के साथ है, ठीक है। और कॉट का रिलेशन टैन के साथ रेसिप्रोकल वाला में भी था, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन है, और उससे पहले बात कर रहे थे रेसिप्रोकल वाला, ठीक है। तो 2 तरीके का रिलेशन हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो टैन 90 माइनस थीटा, ठीक है दोस्त, क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। और कॉम्प्लीमेंट्री वाला में कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ है, सही है ना, कॉसेक का रिलेशन कॉसेक के साथ है, समझ में आ रहा है। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। साइन का कनेक्शन कॉस के साथ, टैन का कनेक्शन कॉट के साथ, ठीक है, सेक का कनेक्शन कॉसेक के साथ। तो जैसा आप बोलेगा सेक 90 माइनस थीटा, तो उसका कनेक्शन किसके साथ है, बोलो, कॉसेक के साथ है, तो बस कॉसेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके साथ कनेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला में कॉस के साथ, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया बात, बस इतनी सी बात है यार, ठीक है। अब देखो इसका यूज करना तुमको बताते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। अरे भारी भरकम वर्ड बोल दिया सर जी, सही है ना, मतलब इसका इस्तेमाल क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो पहले तो इस्तेमाल करना सीखेंगे ना दोस्त, तब ना विश्वास करेंगे कि हाँ भैया हमको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो देखो माय डियर यूज, ठीक है, स्क्रीनशॉट तुम ले लिए हो, समझदार हो तुम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं लिए तो आगे पीछे करके तुम ले लेना, इतना तो तुम जानते ही हो भाई, है ना। तो ये 6 रेशियो आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 मैं यहीं पे कहीं लिख देता हूँ, ये दोस्त है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब 2 एंगल को जोड़ने पे 90 आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक को थीटा बड़ा दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 को यहाँ पे है और 2 को यहीं कहीं पे लिख देते हैं ना, तो यहीं पे लिख देते बाजू में, बाजू में लिख देते, बाजू में लिख देते भाई। देखो क्या लिखे थे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या निकला था, कॉसेक थीटा, सही है दोस्त। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या निकला था, सेक थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्लाई करके तुमको ये दिखाते हैं, ठीक है। जरा देखो क्वेश्चन पे इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कुछ हमने सेलेक्ट किया हुआ है पहले से, क्वेश्चन नंबर भी मैंने लिख लिया ताकि आपको जल्दी जल्दी में बेहतर तरीके से। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 8.1 है, ये ना, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं आपके लिए, एक्सरसाइज 8.1 नहीं रे बेहुदा 3, ठीक है। कौन सा, एनसीईआरटी है दोस्त, एनसीईआरटी। कोई भी बुक का बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम हो आप मुझे कनेक्ट, है ना, हमसे कनेक्ट हो सकते हो फालतू मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ग्रुप। तो कुछ क्वेश्चन तुमको बना करके दिखाते हैं, अप्लाई करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है दोस्तों क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है वो है इवेल्युएट करना, है ना, साइन 18 कॉस 72, पहला का पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, बोनी करते हैं, साइन 18 लिखा हुआ, साइन 18 और बट्टे कॉस 72, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है, करना क्या है, इसको इवेल्युएट करना है, क्या करना बॉस, इवेल्युएट।
तो देखो दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है? पुर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला चक्कर है कि नहीं है? तो दोस्त तुमको करना क्या है, एगो को तुमको चेंज करना है। दोनों को चेंज करोगे तो फिर वापस से वहीं पहुंच जाओगे उल्टा वाला, ठीक है ना? तो आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए बस एगो को चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, क्या मेरा कहने का मतलब है, देखो देखो ये बताओ कि क्या हम साइन 18 को क्या मैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ? बोलो 90 में से 72 जाएगा नीचे वाला, तो बताओ 18 आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना? तो 90 में से 72 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। नीचे वाले को कुछ करने की तुमको जरूरत नहीं है, एक ही को चेंज करो। नीचे का चेंज करो तो ऊपर को छोड़ दो, ऊपर को छोड़ दो तो नीचे को चेंज करो, इसी एक को चेंज करो, ठीक है। अब ये बताओ, अभी अभी तुम फॉर्मूला क्या पढ़े हो? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तुम्हारा थीटा है। 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देखो क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बोले तो क्या हो जाएगा ये? तब नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, है ना? ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब देखो गुरु, ये भी कॉस 72 है, नीचे में ऑलरेडी कॉस 72 है। कॉस 72 करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। तो समझ में आया? कितना आसान है ना भाई। अब ये ऊपर वाला का चेंज किया, नीचे वाला को भी चेंज करेंगे तो वही बात आएगा। चलो तुमको जो है ना विश्वास दिलाने के लिए मैं नीचे वाला भी एक बार चेंज करके तुमको दिखा देता हूँ, सही है ना? यहाँ पे हम क्या करें, नीचे वाले को चेंज करें। देखो यहाँ पे मैं नीचे वाले को चेंज करूंगा, साइन 18 डिग्री, ठीक है, और कॉस क्या है? 72 डिग्री। इसी एक को चेंज करो बॉस, ऊपर को इस बार चेंज नहीं कर रहे हैं, ये बराबर लिखा हुआ है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। हाँ तरीका से बड़ा समझ रहे हो ना, बुधियार हो गया हुआ है। कॉस 72, इसको क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्या लिखेंगे दोस्त? 18 डिग्री। तो 90 में से 18 करेंगे तब ना 72 पड़ेगा कॉस दोस्त। तुमको अभी क्या समझ में आएगी? साइन 18 डिग्री है ऊपर में, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हैं? देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पढ़े हैं, तो मतलब ये साइन थीटा मतलब साइन 18 हो जाएगा। साइन 18 कॉस 18 कितना होगा? बोलो 1 होगा। देखो आंसर आया कि नहीं आया? एकदम आया, ठीक है। तो बड़ा इजी मामला है दोस्त, बहुत इजी मामला है। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की वाली कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हिलाएंगे इसको, ठीक है ना? क्वेश्चन करेंगे यार, तुम क्या समझ रहे हो? देखो मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है ना? चलो मिटाता हूं इसको, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है, ठीक है, वो कहां से लिया है आपको पता ही है कहां से लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, एक का 4, ठीक है गुरु। क्या 4? क्वेश्चन को 4। देखो कौसेक 31, ये लिखा हुआ है कौसेक 31 डिग्री अब माइनस के सेक 59 डिग्री। सेक 59 बड़ा मजेदार है। देखो दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आएगा, आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा दोस्त, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, जिसको मर्जी उसको चेंज करो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। तो देखो इसको मैं लिखूंगा कौसेक 90 डिग्री माइनस ये वाला 59, क्योंकि 90 में से 59 घटेगा तभी तो 31 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चाहे अपना जोड़ घटाव करें, यहीं से फायदा उठा लेते हैं। अब अभी तुम क्या पढ़े हो? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बॉस? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो लगा दो सेक थीटा, ये लो बॉस सेक 59। सेक 59 में से सेक 59 जाएगा, ठीक है। तो भैया बचेगा क्या? 0 मतलब सन्नाटा। यही तुम्हारा क्या है दोस्त? आंसर। तुमको पता है कि जब सेम में से सेम जाएगा, मोदिया में से मोदिया को मतलब मोदी जी में से मोदी जी को घटाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा ना भाई। सेम में से सेम, 10 में से 10 जाएगा, क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। अगर सेक 59 में से सेक 59 को घटा दोगे, उसके वैल्यू को घटा दोगे तो क्या आएगा? 0 ही ना आएगा। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन जो हमने तुम्हारे लिए लिखा है वो 2 का तीसरा नंबर है, ठीक है। 2 का तीसरा नहीं तो 2 में ये को क्वेश्चन है तो दूसरा नंबर है। तो देखो मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन तुमको बना के दिखाता हूँ, ठीक है मिस्टर इंडिया, आ जाओ। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त, ठीक है। एकदम हौले हौले से पर्दा उठाएंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है ना? मिटा दे बॉस, बोलो। चलो मिटा दे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर लिखा हुआ है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री। कॉस 38, ठीक है बॉस, कॉस 38 इंटू इंटू कॉस 52, कॉस 52 डिग्री। अब माइनस लिखा हुआ है साइन 38, साइन 38 डिग्री, ठीक है, साइन 52 डिग्री, साइन 52 बोले तो बराबर क्या लाना है दोस्त? 0 लाना है। तुमको क्या करना है? 0 लाना है, ठीक है। तो लाना है 0 तो लाएंगे, हम तो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, बराबर में हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ये हमारा दोस्त सॉल्यूशन है। क्या दोस्त? सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? तो देखो 0 लाना है तो मैटर क्या है कि देखो इधर भी साइन 38 है, इधर भी साइन 38 है, सॉरी इधर कॉस 38 है, इधर साइन 38 है, ठीक है। तो तुम क्या करो? चेंज करो, सही है ना दोस्त? क्या करोगे? चेंज करोगे। देखो इसको अगर तुम इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा? दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 52 और 38 का सम 90 आ रहा है, और यहाँ भी 52 और 38 का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो 0 मतलब इसमें से ये घट जाएगा, सेम सेम आएगा, ठीक है। हम दोनों को क्या करते हैं? कॉस में चेंज करते हैं।
सही है ना, इसको भी कॉस में और इसको भी कॉस में चेंज करते। अच्छा यहाँ पे साइन साइन लिखा हुआ है ना, ठीक है, इधर कॉस कॉस से इधर क्या है दोस्त, साइन साइन है। तो तुम क्या करो दोस्त, ठीक है, इसी एक को चेंज करो। देखो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते क्या होता है। अगर तुम इसको चेंज करोगे, इस दोनों को साइन में चेंज करते हैं, सही है ना, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा क्या होगा, क्योंकि उधर दोनों साइन है, इधर भी साइन दिखेगा, मामला सेट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 नहीं 90 लिखेंगे दोस्त, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या तुम्हारा, थीटा है 52, क्योंकि 52 में से 90 में से 52 घटाएंगे तभी तो 38 आएगा ना भाई, और ऊपर में थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो समझ में आ रहा है, और तुमको एक ही को चेंज करना है ना, तो इस दोनों को मैंने चेंज करके यहाँ लिखा, और ये वाला माइनस, इसको तुमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, या तो इसको चेंज करते तो इसको नहीं करते, ठीक है, नहीं तो तुम दोस्त गोल गोल घूमते रहोगे। पहले की क्वेश्चन में तुमको समझा दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बोले तो क्या हो जाएगा, ये साइन 52 डिग्री, और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री, और माइनस ये क्या देखो, साइन 38 डिग्री, और ये क्या लिखा हुआ, साइन 52 डिग्री। देखो साइन 38 साइन 52 है ना, और ये भी क्या है, साइन 38 माइनस इंटू साइन 52, तो सेम में से सेम गया तो क्या हुआ, सन्नाटा। तो यही तो अपना आंसर है ना, मतलब आर एच आ गया कि नहीं आ गया, ये तुम्हारा क्या दोस्त, आर एच है, राइट हैंड साइड है। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो बहुत ईजी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लाया है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सही है ना दोस्त। मिटा दे इसको, बोलो बोलो मिटा दे, हाँ जी मिटा दीजिए, तो लो मिटा दे, स्क्रीन शॉट ले लिए होगे तुम, समझदार हो, ठीक है। अब देखो गुरु, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अगर, 3 नंबर में क्या कह रहा है कि अगर साइन 2a, अरे बेहुदा गलत कर रहे हो मास्टर तुम, tan 2a, tan 2a लिखा हुआ है ना दोस्त, tan 2a बराबर लिखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, ये जो 2a आपको दिख रहा है एंगल में, tan 2a ये एक्यूट एंगल है, ये बोल रहा है, तो आपको a का वैल्यू पता करना है। इसका वैल्यू पता करना है बॉस, a का वैल्यू पता करना है। देखो कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ कॉट है, यहाँ टेन है, एक को चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं, इसी को चेंज करते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसको लिखेंगे क्या, सुनो बोलिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो इस tan थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, सही है। तुम इधर वाला को भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली, इस पूरा को थीटा मान लेते, ठीक है, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो कॉट गया, कॉट खत्म हो गया है ना, कॉट सेम है ना, तो एंगल का कंपैरिजन हम एंगल से करवा लेंगे, सही है ना। तो देखो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या होगा, बोलो, ये माइनस 18 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा बॉस, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हमको a का वैल्यू निकालना है, 2a को उधर के उधर लेके चलो, तो ये देखो ये है क्या है, ये a प्लस में है, 2a इधर आकर आएगा तो क्या हो जाएगा 3a, और 90 इधर है और 18 इधर आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90 18 108, इधर कितना हो जाएगा 3a, तो तुमको a का वैल्यू पूछ रहा है ना, 3 इधर आकर के डिवाइड में जाएगा है ना, 3 हो जाएगा। तो बताओ ये काट, इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 36 टाइम्स कटेगा, कितना टाइम्स कटेगा 36 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ गया 46, यही तुम्हारा क्या है आंसर है, समझ में आ रहा है। देखो कितना आसान है यार, कितना आसान है, सही है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सही है कि नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, इधर बाजू में सारा फॉर्मूला उर्मूला भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको दोस्त, मिटा दीजिए सर, ठीक है। अच्छा मैं सर मत करो यार, मुझे सर खुजलाने लगे, ठीक है। तो हम आपके सखा है, मित्र है, दोस्त है, यार है, जो भी कह, हाँ कुछ गलत मत कह, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट करके लाया है, क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिख के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बहुत खूबसूरत है, आइए इस खूबसूरती का एहसास आपको भी करवाते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के एकदम ब्यूटीफुल वाला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा देखिएगा, कह रहा है कि एबीसी इज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है दिख रहा है, एबीसी क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है, सही है ना। ये लिखा हुआ है दोस्त, लिखा हुआ है कि साइन, देखो क्या लिखा हुआ है, साइन बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, बराबर लिखा हुआ है cos a/2, cos a/2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको बोलना है, कह रहा है कि अगर एबीसी जो है ना, ये एबीसी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, मतलब है ना, एक ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है। तीनों का सम 180 होगा, तुमको पता है ना। हमको पता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का 180 होता है ना। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ देखो दो सब में 2 का डिवाइड किया हुआ है, तो अगर हम इधर 2 से डिवाइड कर दें तो इधर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होएगा, है ना। तो देखो दोस्त, हमको क्या लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो हम एंगल ए को क्या लिखते हैं, y2 को इधर लिखते हैं ठीक है। और एंगल बी प्लस एंगल सी को मतलब सीधा बीसी समझ लो ना, तो ऊपर में बीएसी लिखा हुआ है,
तो एंगल बी और एंगल सी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमको 2 से डिवाइड वाला जरूरत था ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ये बताओ यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अगर हमको b प्लस सी बाई 2 लिखना है तो इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, 90 होएगा कि नहीं होएगा, होएगा, है ना। तो यहाँ से अगर तुम एंगल a बाई 2 बराबर लिखना चाहो या bc बाई 2 बराबर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो। देखो इसको मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया है, इधर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2, क्या हो जाएगा, a बाई 2। ये रिलेशन तुमको दिखाई दे रहा है, अब इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा बाजू में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मर्जी तो तुम LHS को बदल लो या मर्जी तो तुम किसको बदल लो, RHS को बदल लो, ठीक है। तुमको दोनों को बराबर प्रूफ करना है, क्या करना है दोस्त, सो डैट करना है, सो डैट की दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम इसी को ले लेते हैं, हम अपना LHS को ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, हमारा है साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये साइन b प्लस सी कितना तुम्हारा, देखो b प्लस सी के बराबर कितना तुम लिख सकते हो, यहाँ से देखो 90 डिग्री माइनस a बाई 2। और ये बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये थीटा है, कॉस थीटा होता है, कॉस a बाई 2। बताओ RHS के बराबर आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। देखो वही तो लिखा हुआ है RHS में, ठीक है। आपने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, है ना। तीनों का समय 180 होता है, तो b प्लस सी बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। इसको मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया, ठीक है। बड़ी आसानी से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आंसर आया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्त, सही कि नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, है ना, हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपके सपोर्ट से ही हमारा जो सेटअप है, ये सारी चीज़ें हैं वो बेहतर होगा। अभी गर्मी में जो है ना पसीना आ रहा है, ठीक है दोस्त, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ट्रिगोमेट्री के सारे वीडियो एंजॉय करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कुछ जाता नहीं है आपका, ठीक है। आपका कुछ जाता नहीं, हमारे लिए बहुत कुछ आता है, सही है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए